काफ़ी सारे न्यूबॉर्न बच्चों के पेरेंट्स से बात करके ये पता चला कि वो सारे के सारे जो हैं बच्चे के पैदा होने के जिस 10-20 दिन के अंदर ही कुछ उनकी हैबिट्स में करेक्शंस करना चाहते हैं, कुछ उनकी हैबिट्स चेंज करना चाहते हैं वो लोग। देन आई थॉट लेट मी शेयर दिस वीडियो विद यू कि वहाँ पे जो उनकी हैबिट्स जो चेंज करना चाहते हो, जो बनाना नई डेवलप करना चाहते हो, उसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने नहीं अब तक सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मेरे वीडियो के मिलते रहें। एंड लाइक कर दे, शेयर कर दे, ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हेलो ब्यूटिफुल मदर्स, वंडरफुल पेरेंट्स एंड माय लवली सिस्टर्स। अक्सर ये देखा जाता है कि बच्चा जैसे ही इस दुनिया में आता है, पेट से बाहर, गर्भ से बाहर, तो हार्डली कुछ ही 2, 4, 5, 8 दिनों के अंदर काफ़ी परेशान होने लगती है मदर्स, स्पेशली मदर्स। एडजस्ट करना, उनके हिसाब से नए नए काम करना, उनको क्लीन करना, उनके हिसाब से सोना, उनके हिसाब से जागना, ये बहुत हमारा पूरा रूटीन चेंज हो जाता है। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड पूरा सब कुछ चेंज हो जाता है। अभी तक जो हमें आदत नहीं थी, अभी तक हम अपने हिसाब से कर रहे थे, बच्चा पेट के अंदर था, वो सब हमारे जितने भी इमोशंस हैं, लव, केयर, अफेक्शन वाले, उसको कन्वे होते जा रहे थे। अब वो बाहर आ गया है, तो जो उसका स्लीप पैटर्न, जो उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक अंदर फिट हो गई है, वो उसी हिसाब से चलेगा। क्योंकि साइंटिफिकली 40 डेज लगते हैं न्यूबॉर्न बेबी को बाहर के एनवायरनमेंट से अडेप्ट करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए, और 40 डेज लगते हैं न्यूबॉर्न मदर को बाहर के एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि बच्चा ही न्यूबॉर्न नहीं है, मदर भी न्यूबॉर्न है। वो फर्स्ट टाइमर मदर है, वो उसका नया जन्म हुआ है माँ का। नॉट ओनली फिजिकली तो हुआ ही हुआ है, पूरा उसका नया सिस्टम क्रिएट हो रहा है। इमोशनली, मेंटली वो एक नई माँ है। लेकिन डिफरेंस कहाँ है कि माँ को बच्चे के साथ एडजस्ट करना है, फादर को बच्चे के साथ एडजस्ट करना है, राइट? बच्चा नहीं एडजस्ट करेगा। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि हम बहुत जल्दी बच्चे की हैबिट्स, फर्स्ट हैबिट जो होती है स्लीप की हैबिट, वो हम चेंज करना चाहते हैं। अभी न्यूबॉर्न जो बेबी है ना, वो मैक्सिमम टाइम सोएगा, वो मैक्सिमम टाइम सोएगा। जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे उसकी स्लीप स्लोली कम होती जाएगी। मैक्सिमम प्रॉब्लम आती है कि बच्चा रात में जागता है, दिन में सोता है। अब मदर्स रात में नहीं जाग सकती, दिन में नहीं सो सकती, इसलिए वो रात को नहीं जाग सकती। वो दिन में नहीं सो सकते कि उनके बहुत सारे कारण हैं। बहुत सारी मदर्स वर्किंग हैं, तो वो वर्क फ्रॉम होम भी करती हैं। बहुत सारे उनको दिन का घर का काम होता है, अपने कुछ काम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो चाहती हैं कि बच्चा भी उनके टाइम के हिसाब से रात को सोने लगे, तो लाइफ थोड़ी ईजी हो जाएगी। बट यही तो चैलेंज है मदर का। मदर की लाइफ ईजी नहीं हो सकती, और वैसे देखा जाए तो ईजी है। हाउ यू वांट टू एंजॉय, यू मेक द पेरेंटिंग प्लेजरेबल और नॉट, और पेनफुल और प्रेशराइज्ड। रिमेंबर, पेरेंटिंग कभी भी, डोंट टेक पेरेंटिंग एज प्रेशर, मेक इट प्लेजरेबल। वो कैसे करते हैं वो मैं वीडियोस आपको इसीलिए डालती रहती हूँ। तो जब आप बच्चे का हो क्या रहा है, अभी तक बच्चा आपसे अंदर कनेक्टेड था, नाड़ी से कनेक्टेड था, तो आपको उसका, आपका खाना पीना तो उसको सब जा ही रहा था। आपके थॉट्स जो थे उसके लिए, जो इमोशंस कन्वे हो रहे थे, वो कौन से थे? लव, केयर, अफेक्शन, सारे वही इमोशंस कन्वे हो रहे थे। अब वो बाहर आके उसको कुछ ही दिन हुए हैं कि आपके इमोशंस उसको क्या कन्वे होने लगे? इरिटेशन, चिड़चिड़, गुस्सा, फियर,
उसकी हैबिट अभी चेंज करो सोने की, स्कूल जाएगा तो प्रॉब्लम होगी, सो के नहीं उठेगा, ये भी तक मदर्स में से कहती हैं। अभी वो बहुत छोटा है, अभी आप उससे कनेक्शन बनाओ, करेक्ट मत करो उसे। डोंट ट्राई टू करेक्ट योर चाइल्ड, क्योंकि धीरे 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 जो आप करेक्शन वाले आपके इमोशंस उसको कन्वे होने लगते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि बच्चा छोटा है, बोल नहीं रहा है, तो इसका मतलब समझ भी कुछ नहीं रहा है। बट दिस हैज टू बी केप्ट इन माइंड कि बच्चा सब समझ रहा है, क्योंकि उसका ब्रेन डेवलप हो चुका है और अभी बहुत स्पीड में जो है वो डेवलप हो रहा है बाहर आने के बाद। ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका फर्स्ट बॉडी पार्ट बनता है एनस, एनस जहाँ से हम अपना वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट करते हैं, बाहर निकालते हैं। सेकंड जो बनता है वो न्यूरॉन सेल, ब्रेन सेल, और वो जो न्यूरॉन सेल का डेवलपमेंट होता है तो वो इंस्ट्रक्शन देती है सारे बॉडी पार्ट्स को एक एक के बाद बनो, अब तुम बनो। अब हार्ट को बोलती है तुम बनो, लंग्स, स्प्लीन, किडनीज, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, लिवर, सबको वो इंस्ट्रक्ट करती है। तो इमोशनल काम तो चालू हो चुका है, ब्रेन का काम चालू हो चुका है, वो सब कुछ समझ रहा है, वो सब कुछ समझ रहा है, लेकिन उसके पास अभी शब्द नहीं है कन्वे करने के लिए। इसलिए जैसे जैसे धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है वो अपने हैबिट से वही इमोशंस जो आपके पास ऑन हुए होते हैं उसको आपको रिवर्स कन्वे करता है। कैसे करता है? अभी तो आप कोशिश कर रहे हो, अरे उसको थप 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 करके जल्दी सुला दो। आपका वो जो थप थप करना है ना, अभी तक जो आपका लव केयर वाला इमोशन था वो चेंज हो गया। थप थप करके उसको इमोशन क्या कन्वे हो रहा है? जल्दी सो जा, जल्दी सो जा, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे इरिटेशन हो रहा है, मुझे भी सोना है। तो आपका इरिटेशन वाला इमोशन बच्चे को बहुत स्ट्रांगली कन्वे हो रहा है। फिर आपका इमोशन कन्वे हो रहा है फियर, जल्दी सोने की आदत पड़ेगी इसकी, रात की अभी से सोने की आदत डाल दो। रिमेंबर देयर इज ऑलवेज अ टाइम टू डू थिंग्स। नेचर हैज़ इट्स ओन कॉल, ओन टाइम सेटअप फॉर ईच एंड एवरीथिंग। नहीं तो बच्चा 9 महीने फिक्स, मतलब फिक्स पेट में नहीं रहता। जो जल्दी हो जाते हैं आप देखो उनकी कितनी प्रॉब्लम होती है, और जो लेट भी नहीं हो सकते वो भी एक खतरा है। सो एवरीथिंग हैज़ अ डेफिनेट टाइम गिवन बाय नेचर टू ग्रो। तो बच्चे को नेचुरली ग्रो होने दीजिए। डू नॉट ट्राई टू करेक्ट चाइल्ड्स हैबिट्स अभी से। करेक्शन मत करिए, नहीं तो आप कनेक्शन नहीं बना पाओगे। यू विल नेवर थ्रू आउट लाइफ बी एबल टू मेक द कनेक्शन। सो राइट नाउ अभी बच्चा जब तक आपका 4 साल का हो रहा है, आपको एज अ पेरेंट उसको बहुत कीनली ऑब्जर्व करना है, क्योंकि ये 4 साल के अंदर आपका ऑब्जर्वेशन पावर जितना स्ट्रांग होगा आपके बच्चे के लिए, उतना ही आप ज़्यादा बच्चे को सपोर्ट कर पाओगे फॉर एवरीथिंग। उसकी चॉइस, उसके करियर चॉइसेस लेटर ऑन आप अभी से पकड़ो। ये राइट टाइम होता है। 4 साल के अंदर आपको ये दिख जाएगा कि मेरा बच्चे का इंक्लिनेशन इंटेलिजेंटली, मेंटली कहाँ पर है और वो किधर बढ़ रहा है आगे। एकेडमिक बाय डिफॉल्ट करना है उसको, तो हमें रखना नहीं है करियर चॉइसेस में, वो बहुत बाद की बात है, बाद में देखेंगे, 8th 10th में जाएगा। बट अभी से आपको उसको देखना है टिल द 4 years of age। द साइंस इज 4 साल की उम्र तक बच्चा सब कन्वे कर देता है कि उसका एक्चुअल इनबॉर्न टैलेंट, जिसको हम बोलते हैं इनबॉर्न गॉड गिफ्ट, उसका पैशन क्या है, और ये समझना मदर्स को है। सो ये जो मदरहुड और फादरहुड, हमने पेरेंटहुड वॉलंटरली लिया है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी चॉइस से चूज किया है, तो बी रेडी टू अंडरगो 360 डिग्री चेंज। वाई? टू मेक द नेसेसरी चेंजेस इन योर चाइल्ड लेटर ऑन विदाउट यूजिंग वर्ड्स, जस्ट विद योर जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज एंड इमोशंस। वो आपको बात, अभी अगर आपने ज़्यादा ज़बरदस्ती करी न्यू बॉर्न के साथ, तो लेटर ऑन वो अपने टेंट्रम्स दिखाएगा। धीरे धीरे वो दूध पीने में नखरे करने लगेगा, खाने में नखरे करने लगेगी, और सारी हैबिट्स में उसके नखरे होने लगे। वो इरिटेटेड रहेगा, वो एंशियस रहेगा, वो फियरफुल रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी जबकि फास्टेस्ट उसकी मेमोरी काम कर रही है, सुपर फास्ट काम कर रही है, तो उस समय आपको जो इमोशंस कन्वे हो रहे हैं
वो उसके अंदर स्टोर हो रहे हैं, उसकी मेमोरी में, उसके सॉफ्टवेयर में वो स्टोर हो रहे हैं और वो ऐसे हो जाता है कि अनइरेजेबल हो जाते हैं। वो सॉफ्टवेयर जो हो रहा है वो अनइरेजेबल हो जाएगा, वो उसका ब्लूप्रिंट परमानेंट बन रहा है। रिमेंबर दिस। सो पेरेंट्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस बात को समझें, वीडियो को बार बार देखें और रिवाइंड करके बार बार देखें और इस चीज को इम्प्लीमेंट करें। खुद चेंज खुद को करें, बच्चे को नहीं करें। उसकी क्लॉक अभी फिक्स्ड है, जब टाइम आएगा तब नेसेसरी करेक्शंस थ्रू कनेक्शंस हम करेंगे, लेकिन करेक्शन से हम कनेक्शंस कभी नहीं बना सकते। उसके साथ कनेक्ट बनाइए, आप एक अच्छा बॉन्डिंग, एक रिलेशनशिप अभी से क्रिएट करिए और लेटर ऑन कुछ ही महीनों बाद, कुछ ही सालों बाद आप देखेंगे कितना ब्यूटीफुल वो खिल रहा है। जैसे एक पौधा होता है, एक पेड़ होता है, बड़ा पेड़, पौधे की बात मैं नहीं करती, बड़ा पेड़, वो उसको छेड़छाड़ नहीं करते हैं, उसको जैसे है उसको टाइमली उसको सब मिलता, नेचर खुद ही देता रहता है, पानी, वो अपनी जड़ें बढ़ा के अब्जॉर्ब कर लेता है, नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स सब। उसको नेचुरली बच्चे को ग्रो होने दे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो नेचुरली बच्चे को ग्रो होने दे। फिर आप देखिए क्या ब्यूटीफुल हार्मोनियस फैमिली आपकी होगी, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होंगे, एक्सेल करेगा आपका बच्चा एवरी फील्ड। ये गारंटी के साथ मैं कह रही हूँ, मैंने खुद ने ये किया है अपनी लाइफ में और मैंने बहुतों को बताया है, उन्होंने किया, उनको ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आए, आते ही हैं, आएंगे ही। So, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइलिंग।